नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्ज़ाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूजीसी नेट और जेआरएफ का फॉर्म आ चुका है। तो अगर आप प्रोफ़ेसर बनने के इच्छुक हैं किसी भी डिग्री कॉलेज में, अगर आप प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले आपके पास नेट या पीएचडी जेआरएफ होना अनिवार्य होता है। तो अगर आपने पीजी अगर आपने किया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। अगर आपने पीजी किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ है तो आप नेट आप डाल सकते हैं। अगर आपकी एज अगर आपकी 30 से कम है तो आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स हम आपको देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका डेट वगैरह क्या है। तो आइए, ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से है। 16 अप्रैल 2025 से स्टार्ट है और 7 मई 2025 तक चलेगा, रात को 11:59 तक। इसके अलावा लास्ट डेट सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन के लिए 8 मई रखा गया है, यानी एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसके बाद में आपको ये बता दें कि आखिर अगर फीस वगैरह क्या होगा। तो जनरल हैं, अनरिजर्व्ड हैं तो आपको 1150 रुपये आपको देने होंगे। ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी हैं तो आपको 600 रुपये आपको देने होंगे। अगर आप SC ST हैं, डिसेबल्ड हैं या थर्ड जेंडर हैं तो आपको 325 रुपये का आपको एक छोटा सा चालान फिल करना होगा। उसके बाद में आप नेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। चलिए आगे की प्रक्रिया हम आपको बता दें। करेक्शन की डेट भी इसमें दी जाती है। देख लीजिए, करेक्शन का डेट दिया गया है 9 मई से 10 मई आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है, संभावित तिथि है वो 21 जून से 30 जून रखा गया है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन यानी एग्ज़ाम कितनी देर का होगा, तो आपको 3 घंटे का आपको होगा। कोई ब्रेक नहीं होगा। पेपर 1 और पेपर 2 में कोई ब्रेक नहीं होने वाला है। ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है नो ब्रेक डाउन। कोई ब्रेक नहीं होगा। 180 मिनट आपको कंटिन्यू आपको बैठना पड़ेगा, यानी 3 घंटे का पेपर आपको देना पड़ेगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। और इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर, डेट और जो भी शिफ्ट होगा एग्ज़ाम का, वो भी आपके एडमिट कार्ड में आपके शो करेगा। उसका भी अभी तक कोई डिटेल नहीं दिया गया है। फॉर्म आप कहाँ से भर सकते हैं, तो आपके सामने आपको वेबसाइट दे दिया गया है, यहाँ से आप भर सकते हैं। इसके अलावा आप सरकारी रिजल्ट पे भी जाके भर सकते हैं। चलिए और भी हम आपको बता दें और क्या क्या जो भी ज़रूरी जितनी भी ज़रूरी जानकारियाँ हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। आपको अप्लाई कैसे करना है। आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपके पास होना अनिवार्य है। जब तक ये होगा नहीं आपका फॉर्म फिल होगा नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा। पे आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, SBI या मतलब किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI, कहीं से भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 3 कैटेगरियाँ बताई गई हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको 3 कैटेगरियाँ बताई गई हैं। कैटेगरी 1 अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। JRF यस, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। PhD एग्जामिनेशन के लिए भी, JRF के लिए भी। ऐसे ही अगर आप देख लीजिए, इसमें तीनों कैटेगरीज दी गई हैं, तीनों कैटेगरीज आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि देख लीजिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो CBT बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसमें। अब आपको बता दें कि पेपर पैटर्न क्या होगा। तो चलिए पेपर पैटर्न के बारे में आपसे हम बात कर लेते हैं। पेपर पैटर्न जो होने वाला है वो देख लीजिए, 100 नंबर का आप देख लीजिए, 100 मार्क्स के होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, MCQ बेस्ड होंगे। देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर फर्स्ट आपका होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो पेपर सेकंड होगा वो 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आपके होंगे। सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी होते हैं, तो सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि कब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल हैं, EWS का अगर आप यूज़ करते हैं तो 55% अगर आपके अगर मार्क्स होते हैं तो आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर आप OBC हैं या SC ST हैं, तो अगर आप PW से आते हैं यानी कि दिव्यांग हैं, तो आपके पास 50% भी अगर आपके आ रहे हैं PG में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपको बता दें कि कितनी सीटें किसके लिए आरक्षित होती हैं। तो 15% सीटें जो होती हैं वो SC वर्ग के लिए होती हैं। 7.5% जो होता है वो ST के लिए होता है। 27% OBC को मिलता है। 10% EWS वालों को मिलता है। ये इतना आपको दिव्यांग है तो 5% सीटें मिलती हैं, इनको 5% आरक्षण मिलता है।
इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप फ़ी पेमेंट करते हैं तो नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और इसके अलावा आप यूपीआई भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीआई भी कर सकते हैं, देख लीजिए आप यूपीआई भी कर सकते हैं। यानी कि आपको सारे तरीके दे दिए गए हैं पेमेंट करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको अगर प्रॉब्लम होती है, फ़ीस कट जाता है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो आपको हेल्पलाइन नंबर भी आपको दे दिया गया है। देख लीजिए हेल्प डेस्क आपका हर बैंक का आपका दिया हुआ है। हेल्पलाइन नंबर यहाँ भी है। अगर आप चूज़ करते हैं तो कैनरा का भी दिया हुआ है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई का भी दिया हुआ है। सारा का सारा अगर आप कंप्लेन करना है तो कंप्लेन के लिए भी आपको नंबर दे दिया गया है, ईमेल आईडी भी दी दी गई है। अब आपको बता दें कि आखिर सब्जेक्ट क्या-क्या होगा। जैसे आप चूज़ करते हो तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपके सारे के सारे आपको दिए गए हैं। सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट आपको दे दिए गए हैं, सब्जेक्ट का कोड भी आपको दे दिया गया है। सारे सब्जेक्ट हैं, जो आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ये कौन से सब्जेक्ट आपका होगा। देख लीजिए आपका जो टोटल सब्जेक्ट जो जोड़ा गया है वो ऐड करने के बाद सारे सब्जेक्ट जो मिला के हैं 85 सब्जेक्ट यानी 85 सब्जेक्ट आपको इसमें दे दिए गए हैं। तो इस सब्जेक्ट में से जो भी आपका सब्जेक्ट हो आप उस सब्जेक्ट में आप नेट जेआरएफ आप डाल सकते हैं। आपका देख सकते हैं आप यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज़ भी आपका दे रखा है, स्टेट, सिटी और सिटी कोड दे रखा है। अगर आप किसी भी स्टेट से आप अगर आप बिलॉन्ग करते हैं तो यहाँ पे आप अपना स्टेट आप देख सकते हैं, स्टेट में कौन-कौन सी सिटी दी गई है ये भी आप देख सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, हम देख लेते हैं जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश से हम ले लेते हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश का जो भी है, उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से ज़िले हैं यहाँ से आप देख सकते हैं कौन-कौन सा ज़िला है। ज़िले का कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सारा का सारा दिया हुआ है, कहाँ पे आपका सेंटर बनने वाला है यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण में मैंने उत्तर प्रदेश ही लिया है, तो उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं वो सारा का सारा यहाँ पे आपके सामने है। यहाँ से आप देख लीजिए कि कहाँ पे आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनेगा, ठीक है? अब यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड भी दे दिया गया है, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट हैं ही। तो जितनी भी ज़रूरी जानकारियाँ थी वो मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। इसके अतिरिक्त अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब हम जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम देंगे और आपकी समस्या का समाधान भी हम कर देंगे। अगर अगर आप कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे इंस्टाग्राम का लिंक हमने नीचे दे दिया है। वहाँ पे आप जाकर के हमें इंस्टाग्राम पे आप हमें टैग कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उस फ़ोटो को आप सेंड कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे और भी हमसे जितनी भी हेल्प चाहिए होगी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।